डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट। आज तक की इंटरनेट पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक यही रहा है। अगर आप सेम चीज यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे देन आपको हजारों के नंबर पे वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें कोई डीएसए को सपोर्ट कर रहा है तो कोई डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम आज विद प्रूफ देखेंगे कि क्या करना जरूरी है, किससे हमको जल्दी प्लेसमेंट मिलेगा। और ये भी देखेंगे, अगर आप आपकी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेकेंड या थर्ड या फोर्थ ईयर में हो तो आपको कौन से पाथ फॉलो करना चाहिए जल्दी प्लेसमेंट पाने के लिए। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस होने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो सारे चीज को आज जेनरिक एडवाइस मान लेते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, डीएसए करना है या डेवलपमेंट करना है। ये सारा चीज डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो। अगर आप टीयर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हो जहां पे टॉप एमएनसीज आते हैं, जैसे कि अमेजन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस डीएसए पे करना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों का इंटरव्यू राउंड मोस्ट ऑफ डीएसए में ही होता है। उसके बाद रह गया, अगर आप एक टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आपको डीएसए एंड डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टॉप एमएनसी कभी कभी आ जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ आज सर्विस बेस्ड कंपनीज ही आते हैं, तो उनको डीएसए डेवलपमेंट दोनों चाहिए होता है। तो आपको यहाँ पे दोनों के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद आ गया, अगर आप टीयर 3 कॉलेज से भी कम टीयर के कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आपको मोस्ट फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टार्टअप आते हैं, उनको जरूरत होती है डेवलपर की, क्योंकि उनका प्रोडक्ट को वो कम टाइम पे शिप करना चाहते हैं, उनको डेवलपर की जरूरत होती है, तो द नीड फॉर ए डेवलपर। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल रहता है, 2026 हो गया, एआई का जमाना आ गया, फिर भी क्या डीएसए डेवलपमेंट करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि 2026 होने के बाद भी, एआई का इतना स्कोप होने के बाद भी कंपनी का हायरिंग प्रोसेस सेम ही है। वहां पे मल्टीपल टेक्निकल राउंड्स होते हैं, उसके बाद एचआर राउंड होती है, लेकिन आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप ये नहीं कर सकते हो कि अभी एआई में अब हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट का नॉलेज ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपको। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी चीज बना रहे हो, उसके पीछे जो सिस्टम डिजाइन है वो कैसे काम करता है उसका कोर नॉलेज होना चाहिए। कैसे फ्रंट एंड बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज रहा है, बैकएंड से कैसे उसको सारा काम हो रहा है, क्या फंक्शनैलिटी है आपकी प्रोजेक्ट में, ये सारी चीज के नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एआई आ गया तो हमको डेवलपमेंट नहीं करना है या डीएसए नहीं करना है। आपको अपनी कंपनी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा एआई के होने के बाद। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, आइदर डीएसए या डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से आपको दोनों करना है, क्योंकि आपकी रेज्यूमे में कोई भी एक प्रोजेक्ट होना तो चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? डेवलपमेंट की नॉलेज चाहिए। दूसरा चीज हो गया, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, उनका एटलीस्ट एक राउंड तो डीएससी की रिक्वायरमेंट करता है। जैसे कि हो गया, मान लो कि ऑनलाइन असेसमेंट हो गया, उनमें भी तो डीएससी के सवाल होंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको डीएससी का नॉलेज होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों करना जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप अगर आपकी कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड या थर्ड या फोर्थ ईयर में हो तो आपको कौन से पाथ फॉलो करना चाहिए आपको एक कम टाइम पे एक अच्छी प्लेसमेंट पाने के लिए। चलिए ईयर वाइज बात करते हैं कि आपको कौन सी ईयर में क्या पढ़नी चाहिए। मान लीजिए कि आप अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो अभी से आपको इन सब से उलझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सफर बड़ी लंबा है। तो आपका अभी एक्सप्लोरेशन का पीरियड है, तो आप जितना हो सकते हैं उतना अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करो। जैसे कि हो गया डीएसए, अगर आप डीएसए में इंटरेस्टेड हो, कि बहुत सारे लोगों से आपने सुन लिया कि डीएसए करना जरूरी है, तो मैं बोलूंगा अभी आपको उनमें जाने का जरूरत है नहीं। अभी आप बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझो, वहां से आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी का पता चल जाएगा कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आप वेबसाइट देख के या कोई भी फोन का एप्लीकेशन देख के उसमें इंटरेस्टेड हो कि ये कैसे बन रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो ये डेवलपमेंट का फील्ड होता है। तो आप उसके लिए अभी बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि हो गया HTML, CSS, टेलविड CSS और बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप डीएसए पे ज्यादा फोकस करो आज कंपेयर टू डेवलपमेंट, और ट्राई करो कि इजी टू मीडियम लेवल के सवाल सॉल्व करने के लिए। थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करो। ट्राई करो कि 2-3 प्रोजेक्ट बनवाओ, अपनी रेज्यूमे में ऐड करो। डीएसए में मीडियम टू हार्ड लेवल के सवाल जितना हो सके उतना सॉल्व करो।
अलग अलग कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आप एक फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हो तो ट्राई करना कि 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स हो अपनी रेज्यूमे में, और डीएसए में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी सेम ही चीज फॉलो किया था अपनी कॉलेज लाइफ में। फर्स्ट ईयर में मैंने ट्राई करा था कि सारी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए मैं भी अच्छे अच्छे वेबसाइट देख के एक्साइट हो जाता था कि इसको भी कोई कैसे कोड कर सकता है। और फर्स्ट ईयर की एंड तक मेरे को डीएसए में बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता था, और डेवलपमेंट में मेरे को एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आता था। इसके लिए मैं यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल से उनको फॉलो कर रहा था। और मैं जब सेकंड ईयर में गया तो मैं ट्राई किया कि इजी टू मीडियम लेवल का सवाल मेरा डीएसए में जैसे सॉल्व हो पाए, और डेवलपमेंट में मैंने वीकेंड में ही सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। और एक साल के अंदर मैं फ्रंट एंड अच्छे से कर लिया था, रिएक्ट हो गया, और उसके साथ टेलविंड से उसमें इंटीग्रेट करना हो गया। नेक्स्ट जेएस में भी मैंने थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट बनवाए। उसके बाद जब मैं थर्ड ईयर में गया तो मेरा मेन एम था कि थर्ड ईयर के एंड तक मेरे को अच्छी कंपनी में सिलेक्ट होना है। इस वजह से मैंने ट्राई कर रहा था कि डीएसए को थोड़ा ज्यादा फोकस करूं। इस वजह से डीएसए में हार्ड मीडियम टू हार्ड लेवल का सवाल मैं सॉल्व कर रहा था। उसके बाद रह गया डेवलपमेंट में मैं अपनी रिज्यूमे को अच्छा करने के लिए 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट बनवाया, जिसके वजह से मेरा थर्ड ईयर की एंड तक मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो फाइनली मैं अभी इंटर्नशिप पे हूँ। ऑल्दो मैंने फोर्थ ईयर कॉलेज गया नहीं क्योंकि अभी मैं इंटर्नशिप में हूँ। तो जो भी लोग अभी फोर्थ ईयर में है, ट्राई करना कि अपनी रिज्यूमे को अच्छे से बनाओ। 2-3 अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनवा सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कैसे प्रोजेक्ट बनवाना है। उसके बाद रह गया, अगर आपके पास उतना टाइम है नहीं कि डीएसए में सारा टॉपिक कवर करने के लिए, तो आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे डीएसए सीट्स हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे सवाल की कलेक्शन है, तो आपको उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, और मेरा ऑनेस्ट आंसर यही रहेगा कि आप डीएसए डेवलपमेंट दोनों के साथ एक अच्छे बैलेंस के साथ आगे बढ़िए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी ईयर में हो, और आप कौन सी कॉलेज से बिलोंग करते हो, उसका कौन सा टीयर है, वहां पे कौन सी कंपनीज आते हैं इन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो इस सब के नॉलेज होने के बाद भी आप डिसाइड करना है कि आपको अभी किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, डीएसए या डेवलपमेंट। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक में चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगा कि ऐसी कौन सी प्रोजेक्ट्स आपकी रेज्यूमे में होनी चाहिए अगर आप चाह रहे हो कि 2026 से पहले आपकी प्लेसमेंट लग जाए।